अच्छा, चलो हम लोगों ने मेक माई ट्रिप क्या कर लिया, सर्च कर लिया। मेक माई ट्रिप जानते हो क्या है? यात्रा के लिए सर। हाँ, यात्रा के लिए भी है। और मतलब देखो यहाँ सामने दिख रहा है, फ्लाइट्स हैं, होटल्स हैं, विलाज हैं, हॉलीडे पे, मतलब दुनिया भर के ऑप्शंस हैं जो मेक माई ट्रिप तुमको प्रोवाइड करता है। लेकिन इस सर्विस को, अब देखो एक इंग्लिश का एक नया वर्ड अवेल, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जैसे होता है ना अवेलेबल, तो हम लोग एक वर्ड यूज ये भी करते हैं अवेल। अवेल का मतलब है जैसे ये देखो मेक माई ट्रिप ये सर्विस अवेलेबल करता है। अब जैसे क्या कर रहा है, तुम्हारा मन करे तो दिल्ली से बेंगलोर चले जाओ, लेकिन जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। हाँ ऐसे हवा में जाओगे, हाँ हाँ हवा में तो जाओगे ही, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए होगा। लेकिन हाँ तुम्हारी जेब में नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत लोगों के पास पैसा है ना। तो भाई जैसे जिसको कहीं जाना है, दिल्ली से जाना है कहाँ, बेंगलोर, उसकी डेट ये है और जो भी रिटर्न है, एक आदमी है उसे जाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, देखो ये इस सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी है। सर्च करोगे तो जो भी फ्लाइट्स हैं उस डे की वो सारी यहाँ पे सर्च होके आ जाए। आ रही है कि नहीं आ रही? अब अच्छा, अब जरा देखते हैं, मान लो हमें कोई फ्लाइट क्या करनी है, बुक करनी है। तो जैसे अगर हम तुमसे कहें कि यार जाओ फ्लाइट बुक कर देना, वो फ्लाइट कौन सी है, फ्लाइट का नाम क्या है, आकाशा एयर, जैसे है यहाँ पे एक आकाशा एयर, तो तुम कहोगे कि आकाशा एयर नाम की एक जो है वो फ्लाइट है, लेकिन आकाशा एयर नाम की तो यहाँ पे क्या है, जब तुम देखोगे तो तुमको क्या दिखेंगी, कई फ्लाइट्स दिखेंगी। तो तुमसे कहा ये जा रहा है कि या ये कहा जा रहा है कि एक फ़्लाइट है, कोई भी फ़्लाइट है, उस फ्लाइट का तुम्हें क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। जैसे ये फ्लाइट है और इसका क्या है, प्राइस है ना, कितना है, इस समय 7,020 रुपये है, लेकिन ये टाइम के हिसाब से क्या होगा, चेंज भी होगा। तो ये है कि हमें हमें यही निकालना है कि इस, सॉरी कौन सा है, आकाशा एयर है ये, इसका, इसी का हमें प्राइस निकालना है। तो अच्छा हमें यही चाहिए, ये आकाशा एयर, किस आकाशा एयर की बात कर रहे हैं हम? हाँ जैसे देखो हर फ्लाइट का कंपनी का नाम तो क्या हो सकता है, सेम हो सकता है कई फ्लाइट का, लेकिन हर फ्लाइट का एक क्या होता है, नंबर होता है। जैसे हर गाड़ी का एक नंबर होता है, वैसे ही हर फ्लाइट का, हर ट्रेन का, सबका एक क्या होता है, नंबर होता है। और इसका नंबर क्या है, QP1812। इसी फ्लाइट का हमें प्राइस निकालना है, जो कि सामने दिखाई दे रहा है, क्या है, 7,018 रुपये। अगर यही प्राइस हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये खैर कितना बड़ा ही है।
और यहाँ पे एक फ्लाइट है जिसका नाम क्या है, और हाँ, इसी का प्राइस निकालना है। तो मतलब इसका प्राइस निकालना है तो हमें इसका क्या लिखना होगा, एक्स पाथ। तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट, सामने क्या आ रहा है, देखो यहाँ भी है, ये आ गया। हमारा ये था ना, राइट क्लिक और देखो यहाँ, अच्छा एआई यहाँ भी आ गया ना, एआई हर जगह आ गया है। लेकिन तुमको बस ये सीखना है दिमाग कैसे लगाना है। चलो इसको हम साइड करते हैं। अच्छा ये देखो 7018, इसी का प्राइस हमें क्या करना है, निकालना है। इसके पास क्या है, इसका टैग क्या है, स्पैन, और क्लास क्या है, फॉन्ट साइज, कुछ इस तरह से क्लास है। और इसका क्या है, सॉरी ये नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। और प्राइस क्या है 7018, और क्लास है ये जो हमें सामने दिख रही है। लेकिन एक चीज़ ये देखो, फिर हम तुमसे कल हम लोग बात कर रहे थे CSS के ऊपर ना, कि CSS फाइल्स होती हैं जहाँ एलिमेंट्स इसके बारे में बात होती है, स्टाइल्स के बारे में बात होती है। तो जैसे ही यहाँ जैसे अब यहाँ पे लिखा है 7018 लिखा है, इसकी क्लास ये है और इनर टेक्स्ट ये है। अब चलो अच्छा, अभी तक फिर हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हम लोग किस पे भरोसा बहुत कर रहे थे अभी तक, क्लास पे। लेकिन क्लास का मतलब क्या होता है, जनरली जो क्लास होती है वो जुड़ी होती है किससे, CSS से। क्लास जुड़ी होती है किससे, CSS से। और अब जैसे देखो, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ 7018 लिखा है कॉमा लगा के सिर्फ आकाशा एयर के लिए। जो आकाशा एयर की दूसरी फ्लाइट्स हैं, या जो एयर इंडिया के हैं, या जो दूसरी फ्लाइट्स हैं, सब में यही तो मेंशन है, कुछ अलग तो मेंशन नहीं है ना। देखो हर फ्लाइट के अंदर, तो मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फ्लाइट है, ये हम इसी की बात कर रहे थे ना, कि इसकी प्राइस क्या है। तो इसके पास क्या है, क्लास है। अगर हम क्लास यूज़ करें, कैसे यूज़ करोगे, ये क्लास क्या आ रही है, 1, वो फ्लाइट है कौन सी है, फिर से करते हैं Ctrl+F, ये है 6489, और
यार इसका दाम चेंज हो गया। नहीं, हमारी वाली फ्लाइट कहाँ गई? उड़ गई हमारी वाली। नहीं नहीं यार, मत करते 18 सही में उड़ गई। तो अब डेट क्या है हम लोग ऐसे, इसमें क्या डेट है? 30। वही तो कह रहे हैं, वही तो हम लोग देख रहे हैं। नहीं यार, गायब तो नहीं। तो अच्छा, हम लोग क्या है, वन वे न्यू दिल्ली टू क्या था, बेंगलोर था। और 30 जैन। चलो हम लोग एक काम करते हैं, फ्लाइट सर्च करते हैं कितनी तारीख की, 5 तारीख की। और फिर क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो यहाँ इस तरह से आ गई ढेर सारी फ्लाइट। मान लो कोई एक फ्लाइट है, यहाँ है तो QP1812। तारीख क्या है, थर्सडे 5 तारीख। और यहाँ एक फ़्लाइट है जिसका प्राइस क्या है, 6006 रुपये। इसे राइट क्लिक करते हैं और इसे क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। कंट्रोल F क्या है, स्पैन @class =, ये एक तो 6006 रुपये, और दूसरा कौन सा है, अच्छा ये जो दूसरी फ्लाइट है कोई और, ये ज़रा ये देखते हैं क्या इसकी क्लास अलग है। ये और ये है फ्लाइट, राइट क्लिक और ये तो कुछ अजीब नहीं है। पहले 1/2 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। मतलब क्या है, चीज़ें पहले नहीं थी अब हैं। जैसे 1/2 है का क्या मतलब है, पहले 2 थी। 1/3 लिखने का मतलब क्या है, अब 3 है। एक काम करते हैं, जरा इसको कौन सी फ्लाइट थी, 1812, या कोई और फ्लाइट पर आते हैं मान लो। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस, और ये इसकी प्राइस क्या है, 6848। अगर इसकी प्राइस निकालनी तो राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, इंस्पेक्ट। यार ये क्या है, इसका क्लास है, फिर यहाँ भी क्लास है। कंट्रोल F करोगे, यहाँ कितने आ रहे हैं, मतलब बड़ा अजीब ही नहीं है, कभी 2 कभी 3 कभी 4। अब हमें फिलहाल ये करना है कि हमें इसकी ये जो प्राइस है वो निकालनी।
फ्लाइट तो यहाँ बहुत है, प्राइस तो यहाँ कितने दिखा रहा है, 4 है, लेकिन हमें उसकी निकालनी है जिस फ्लाइट का नेम एयर इंडिया है या जिसका फ्लाइट नंबर क्या है, IX197। तो अगर अब हम इसका एक्सपाथ निकालें, जैसे मान लो इसी का राइट क्लिक करें और क्या करें, इंस्पेक्ट करें। अब ये क्लास तो कई लोगों से क्या कर रही है, मैच कर रही है, और फिर कहोगे इनर टेक्स्ट यूज़ कर लो। अब फ्लाइट का जो प्राइसिंग होती है कभी फिक्स नहीं होती। आज अभी ये आ रही है, 1 घंटे बाद हो सकता है प्राइस क्या आएगा, कुछ अलग आएगा, कुछ कम आएगा, कुछ ज़्यादा आएगा। प्राइस हमेशा फिक्स नहीं होता। अब इसका हम प्राइस कैसे निकालें, तो न क्लास से निकल पा रहा है और न किससे निकल पा रहा है, इनर टेक्स्ट से। अब हम देखें हम निकालें कैसे। तुम कहोगे सर इसके बगल में यहाँ हमको दिख रहा है क्या, व्यू प्राइसेस, इसके थ्रू निकाल लो इसका। लेकिन व्यू प्राइसेस भी पेज पे क्या है, बहुत जगह है ना। तो हमारे दिमाग में एक बात छोटी सी समझ में आएगी एक, कि ठीक है हर जो फ्लाइट है उसका प्राइस है, लेकिन हर फ्लाइट का एक क्या है, फ्लाइट नंबर है। ये तो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। हमें इसके थ्रू इसको क्या करना है, पहचानना है ना। अब इसे राइट क्लिक करो, ये इंस्पेक्ट करो, इसको ढूंढना है, लेकिन किसके थ्रू, क्या टाइम, दूसरी फ्लाइट भी तो 11:55 पे हो सकती है, इसके थ्रू क्या दूसरी फ्लाइट 2 घंटे 50 मिनट की नहीं हो सकती, हो सकती है। क्या यूनिक है इस फ्लाइट के लिए जिसका प्राइस निकालना है, उसका नंबर। तो अब इसके थ्रू अब हम सोचेंगे इसका एक्सपाथ निकालना है। तो देखो ध्यान से, इसका तुम कहोगे सर इसके पास क्या है, पेरेंट है। तुम कहोगे सर इसके पास क्या है, पेरेंट है। लेकिन ये बताओ हर जगह प्राइस आ रही है कि नहीं आ रही है, ऊपर नीचे हर फ्लाइट की प्राइस आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या सबके पास सेम स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर इसके पास पेरेंट है तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसके पास पेरेंट नहीं है। इसको भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो इसके पास भी क्या है, पेरेंट है। और जब इंस्पेक्ट करके देखोगे तो जनरली यही होगा कि पेरेंट एट्रीब्यूट की वैल्यू भी दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी। जैसे ये देखो, तो अगर मन करे तुम्हारा तो पेरेंट से ट्राई करके देख लो, तब भी 1 ऑफ 1 भाई वही पेरेंट यूज करते हो ना, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, जो भी, जो क्या हो, जो खुद 1 ऑफ 1 हो। लेकिन इसको भी यूज करोगे तो 1 ऑफ 1 नहीं है। और ऊपर चलो, और चीज ये भी देखा करो यार, कहाँ मेरा माउस है और कहाँ हाईलाइट कर, क्या वैसा ही स्ट्रक्चर और जगह नहीं है। हम देखे नहीं है लेकिन हम तुमसे कह सकते हैं यकीन के साथ। अब ऐसा नहीं है हम यकीन के साथ कह रहे हैं तो हम चेक नहीं करेंगे, काम करने के टाइम पे हम भी चेक करेंगे, लेकिन यकीन के साथ हम तुम्हें कह रहे हैं कि जैसे यहाँ एक डिव है जिसकी क्लास ये है, वैसे ही हर फ्लाइट की प्राइस होगी और उसके पास एक क्या होगा, उसका पेरेंट का पेरेंट होगा, उसकी भी क्लास क्या होगी, सेम होगी। कल तुम्हें बताए थे ना क्लास किसके लिए है, स्टाइल के लिए। अगर वो स्टाइल 10 जगह दिख रही है तो देखोगे 10 जगह क्लास की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अच्छा और ऊपर जाओ, ये है, देखो ऊपर गए तो यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक आ गया। अच्छा ये देखो, सोचो हम यहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पहुँच गए, यहाँ। क्यों यहाँ पहुँचे, जैसे तुम लोग जरा अब अपने रिलेशन में सोचो, रिलेशन में तुम किस तरह से बात करते हो। जरूरी नहीं, थोड़ी ना है, बहुत जगह तुम अपने मौसा का भी एड्रेस देते हो कि नहीं देते, रेफरेंस। कभी कभी मौसा के भाई के लड़के का भी पता दे देते हो, देते हो ना, क्योंकि तुम्हें लगता है
उस वहाँ पे सबसे यूनिक इंफॉर्मेशन यही है। लेकिन मौसे के भाई के लड़के से तुम्हारा कोई, मौसा के भाई के लड़के से तुम्हारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब अगर रिलेशन वाइज देखें तो कैसे पहुंचेगा? अगर मान लो तुमने किसी को एड्रेस दिया तो वो कहाँ पहुंचेगा? पहले पहुंचेगा तुम्हारे मौसा के, या मान लो मौसा है, चलो अब, या जैसे मान लो तुम्हारे बड़े पिताजी के भाई के लड़के, उनसे तुम्हारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अब क्या, अब कहाँ है? मान लो बड़े पिताजी, जैसे मान लो हो सकता है ऐसा कि तुम्हारे दादा के भाई का के जो लड़के के लड़के का लड़का है, मतलब जो नाती नहीं पनती है, उसके थ्रू तुम्हें अपने आप को आइडेंटिफाई करना, उसी की क्लियर इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है। तो पहले उसकी तुम कहोगे सर जी और लोग की नहीं है, क्यों नहीं है? अरे भाई नहीं है, तुम्हारे साथ भी ऐसा है। हो सकता है तुम्हारे दादा या परदादा के भाई के पनत का लड़का फेमस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो वही इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास उस समय क्या है, अवेलेबल है। ये बात चॉइस की नहीं है, ये बात इसकी है कि क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, क्या कंडीशन है, और कंडीशन या ऑप्शन हम नहीं बना रहे हैं। अब वही है कि अब जैसे मान लो है, अगर तुमने दे दिया अपने दादा के बड़े भाई के पनत का ऑप्शन या नाती का ऑप्शन, वो उसकी इंफॉर्मेशन क्लियर है, तो पहले वो कहाँ पहुँचेगा? उसके पास। अब वहाँ से डायरेक्ट तुम्हारे पास नहीं पहुँच सकता, वहाँ से पहुँचेगा किसके पास? अपने दादा के पास। दादा से पहुँचेगा उनके छोटे भाई के पास, और छोटे भाई के पास से पहुँचेगा किसके पास? तुम्हारे पास। है कि नहीं? यही बताओ कितने रिलेशन यूज हुए। एक ये रिलेशन हुआ, जैसे वो तुम्हारे दादा के बड़े भाई का पनती था, तो वहाँ, या नाती था, तो वो वहाँ से एक रिलेशन यूज किया, किसका? एंसेस्टर का। फिर वहाँ पहुँचा, तुम्हारे एंसेस्टर से पहुँचा कहाँ? अपने दादा के पास। फिर उनके छोटे भाई के पास पहुँचना था, तो उसके लिए कौन सा रिलेशन यूज किया? सिबलिंग का। वहाँ पहुँच गया, फिर इसके बाद तुम्हारे पास पहुँचना था, तो किसका रिलेशन यूज किया? डिसेंडेंट। तो वैसे ही सेम यहाँ नहीं है। देखो सोचो, तुम्हें ढूंढना इसे है, लेकिन किसके सहारे? देखो, और तुम्हें ढूंढना है इसके सहारे। इसका कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं, यही है ना? अच्छा, इसका पेरेंट कौन है? ये है। इसका पेरेंट कौन है? ये है। अच्छा, सब हाईलाइट हो रहा है, देखो, ये तो इसका क्या है? सिबलिंग है। अब एक मिनट, इसका पेरेंट कौन है? ये है। इसका पेरेंट कौन है? ये। अच्छा, इसका पेरेंट कौन है? ये है। यहां तक आए कि नहीं आए? अच्छा, जहां कर्सर लेके गए हैं और जहां हाईलाइट कर रहा दिख रहा है, क्या इसके अंदर उसका प्राइस लिखा है? नहीं। ध्यान देना, उसका एक भाई है, उसके अंदर क्या है? प्राइस है। तो अब कहीं ना कहीं ये दिमाग काम करेगा कि यार हमें यहाँ से पहुँचना है कहाँ? बिल्कुल यहाँ। फिर यहाँ से पहुँचेंगे उसके भाई के पास, फिर वहाँ से पहुँचेंगे उसके डिसेंडेंट के पास। तो अब देखो कैसे करेंगे हम। एक मिनट, यही है ना? देखो किस तरह से, और यही तुम्हें एकदम सीखना है यार। बाकी काम तो एआई करेगा ना, लेकिन तुम्हारे पास अपना दिमाग तो होना चाहिए। यहाँ पहुँचे, ये देखो पहुँच गए ना? अब इसके बाद तुम दिमाग लगा रहे हो, यहाँ पहुँचने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग भी कह रहा है, ध्यान से देखो,
कि इसका भाई वो हमें नहीं लग रहा, हो भी सकता है, कैसे पता चलेगा भाई है? अगर हम इसके पेरेंट के पास पहुंचते और इतने में पूरा एरिया कवर हो जाता तो हम समझ जाते ये लोग क्या है, उसके अंदर है। यहाँ देखो उसके पेरेंट के पास गए, कितना एरिया कवर हुआ है, इतना। देखो कैसे अंदाजा कैसे लगता है, ये देखो कहाँ रुकना है। उसके पेरेंट देखते जाओ, हर पेरेंट तो डिव के साथ है ना, कैसे पता चलेगा कि कहाँ हमें क्या करना है, रुकना है। ये यहां पहुंचे, इतना एरिया कर रहा है, ध्यान से देखना, हमको चाहिए क्या, 6848 जो वहां लिखा हुआ है, ध्यान देना। ऊपर पहुंचे तो अब पूरा आ गया ना, एक अंदाजा लग जाता है यार। यह अंदाजा क्या दिख जाता है, देखो ये पूरा क्या है, डिव है। इस डिव के अंदर ध्यान से देखो, एक डिव ये है, एक डिव ये है। इसी वाले डिव के अंदर तो मेरा 6848 या कल को इसका दाम 7000 हो गया या 5000 हो गया, इसी के अंदर तो दिखाई देगा। तो एक अंदाजा लग जाता है, अंदाजा क्या है, ये तो सही दिख रहा है और इसी के अंदर है। हमको ये भी अंदाजा पता चलता है तब कि इसी डिव के अंदर है क्या, IX1971। अरे यार, काम करते करते सब पता चलने लगता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लिखी हैं, हमें बहुत दिमाग नहीं लगाना होता, हमें सब क्या होने लगता है, एकदम अंदाजा होने लगता। अब दिख रहा है तो यार एकदम समझ में आएगा, अच्छा ये इसके अंदर इसको ढूंढना है, किसको, इसको समझ देखे, अच्छा इसका है ये, इसका भाई है ये, और इसी के अंदर है क्या, वो फ्लाइट का क्या प्राइस। अच्छा, अब यहाँ से हमें पहुँचना होगा कहाँ, हाँ हमें पहुँचना होगा वहाँ जिसका भाई के अंदर वो है, जहाँ पहुँचना हो उसकी क्लास क्या है। अच्छा एक चीज़ है, वो ऊपर पहुँचना है तो क्या बताए थे कल, अरे नहीं भाई, अरे भाई नहीं, हाँ एकदम, अरे यार हम देखो, अगर उसके बड़े भाई तक पहुँचना होता तब लिखते ना प्रेसिडिंग सिबलिंग, उसके दादा परदादा ऊपर तक जाना है इस तरह से, तो हम हमेशा लिखते हैं क्या, स्लैश, और क्या लिखते हैं, इंसेस्ट, और डबल कोलन, और यहाँ लिखते क्या, डिव। अब 21 आ रहा है कि नहीं यार, उसके कई लोग डिव है ना, लेकिन मेरे भाई हमें, अरे उसके ऐसे कहोगे तो उसके दादा परदादा बहुत है पीढ़ी उसकी, हमें उससे काम है। अच्छा उसकी क्लास हम देखो जो लिए थे, हम कॉपी करके रख लिए थे, क्लास थी मेक फ्लैक्स करके, उसको क्या करते हैं, @ आ गए यहाँ तक, लेकिन हमें जाना कहाँ है, देखो आ गए यहाँ तक। अब इसी का एक सिबलिंग है ये डिव, अरे हवा में इसके पास नहीं जा रहे हैं, यहाँ तक ही, यहीं आके क्यों रुक गए, क्योंकि इसी के भाई के अंदर वो था क्या, प्राइस, जो हमें एग्जैक्टली चाहिए था, तो यहाँ आके रुक गए। अब इसका एक भाई है जिसका टैग क्या है, डिव है, उसकी क्लास कुछ है, लेकिन ये बताओ इसके कितने भाई हैं, छोटे भाई ये इसका छोटा भाई कितना है पीडे वाले के, एक ही है ना, तब यार हम यहीं लिखेंगे वहां पहुंच गए ना, कहाँ पहुंचे, यहाँ। अब इसी के अंदर है ये 6000, इसके पे भरोसा नहीं कर सकते, किस पे कर सकते हैं, क्लास पे, किस पे कर सकते हैं, क्लास पे। लेकिन यार क्लास पूरे पेज में बहुत से लोगों की यही है, लेकिन इस डिव के अंदर तो एक ही है जिसकी क्लास क्या है, क्या लिखा था, डिव ही था,
सॉरी पी है यार, नहीं पी नहीं है, सॉरी क्या है, स्पैन। आ गया कि नहीं आ गया बताओ। और ये जो है ये ऐसा दिख रहा है भाई, लिखते चले गए, लेकिन देखो एक्सपाथ है कितना बड़ा, बहुत बड़ा है, लेकिन न डरना है न डराना है भाई, इसे करना है भाई, जो करना है तो करना है, डर डरा के करोगे क्या, वो चीज़ तो करनी ही पड़ेगी ना आखिर में। ये देखो इस तरह के एक्सपाथ हमें बनाने पड़ते हैं, और ये एक्सपाथ की क्वालिटी बताएं क्या है। बस तुम किसी भी फ्लाइट का फ्लाइट नंबर डालो और ये बता देगा उसका प्राइस क्या है, 6,000 है, 7,000 है, 8,000 है, जो भी होगा वो ये बता देगा। अब एक काम देखते हैं जरा, ये मेक माई ट्रिप ओपन किया था ना, और अभी ढूंढ रहे थे फ्लाइट, तो भाई पहुंच जाओगे, जहाज से पहुंच तो गए, पहुंच के क्या करोगे, उस शहर में नाचोगे हैं, तो अंतिम में भाई कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, होटल्स की। ये अब मान लो सपोज करो, चलो गोवा ही पहुंचते हैं है ना, और फिर होटल क्या करते हैं, सर्च करते हैं। अब ये देखो यहाँ सारे होटल्स आ गए है ना, हाँ मतलब अरे बुक थोड़ी नहीं कर रहे हो यार, सोचने में क्यों कंजूसी कर रहे हो भाई, हाँ? कैसे कहाँ कैसे कहीं पहुंचोगे जब सोचोगे ही छोटा है, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है यार, सोचो तो बड़ा कम से कम। तब मान लो कोई ये होटल है, चलो अब यही है, होटल है विवांता गोवा, हाँ मीरामार करके क्या है एक होटल है, इसी का प्राइस क्या है 12,999, ये होटल है। और ये बता रहे हैं ये मेरा कंपटीटर है, ये मेरा क्या है, मेरे पास भी होटल है, मेरे पास भी क्या है होटल है, और मेरे उस कंडीशन में क्या है, ये इसके पास भी होटल है, और इसका कमरा कितने का है 12,999। अब हमें क्या करना है, मेरा भी होटल है, तो हम भी चाहते हैं कि जब जहाँ मेक माई ट्रिप पे मेरा प्राइस आ रहा है, मेरा प्राइस इससे हमेशा मतलब अगर मेरा प्राइस इससे ज़्यादा है तो इसे घटा के मेरा प्राइस क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अरे होटल ही तो है, मेरा ही तो है, अगर आज मेरे होटल का कमरा नहीं बुक हुआ तो आज का दिन तो खराब ही हो गया ना। फिर पहले मेरे होटल के कमरे का एक रात रुकने का रेंट क्या हो, 12,000 रुपये हो, लेकिन आज अगर कस्टमर नहीं आया तो और कल सुबह वो तो मेरा 12,000 क्या हो गया, चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। तो मेरा कंपटीटर है कौन, यही विवांता गोवा। तो उस कंडीशन में इसको क्या चाहिए, ये जो विवांता गोवा है इसको ये जो होटल है हमें इसका प्राइस चाहिए। अगर मेरे होटल का प्राइस, हम ये चाहते हैं मेरे होटल का प्राइस अगर इसके होटल के प्राइस से कम है तो कोई बात नहीं, और अगर कभी क्या है ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि मेरे होटल का प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो भाई हवा में तो अपने आप कम होगा नहीं, हम चाहते हैं उसके लिए क्या रखना है, आदमी रखना। अरे डिस्काउंट रखेंगे, वो डिस्काउंट करेगा कौन भाई, कोई भाई जिसके होटल के कमरे का किराया 13,000 रुपये होगा, वो थोड़ी कंप्यूटर लेके बैठा होगा, होटल को कमरा चेक कर रहा होगा, वो किसी को क्या रखा होगा भाई, वो किसी आदमी को रखेगा और कहेगा कि भाई तुम रहो, चेक करते रहना, तुम्हारा काम दिन भर का यही है, 9 घंटे या 10 घंटे जो काम 8 घंटे काम करते हो, जब तुम्हारी प्राइसिंग हमारी चेक करते रहना टाइम टाइम, हमारी प्राइस क्या चल रही है, विवांता या विवांता गोवा वालों की प्राइस क्या चल रही है,
अगर हमारी कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारी ज़्यादा है तो हमारी प्राइस फिर जाके क्या करना, तो कम कर दें। तो एक आदमी हम बैठा दिए जो ये बार हमेशा चेक कर रहा है कि विवांता गोवा की प्राइस, विवांता गोवा मीरामार की प्राइस क्या है इस टाइम। यही वो बार बार क्या कर रहा है, चेक कर रहा है काम। भाई देखो आदमी रखे हैं और वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, देख रहा है अच्छा 12,000 क्या है, 999। हो सकता है 2 घंटे बाद चेक करे तो दाम क्या हो जाए, घट जाए, या दाम क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब हमें यही निकालना है कि इसका प्राइस क्या है। तो हम कोड कैसे लिखेंगे यार भाई, अवेट हम यूआरएल किसका दे देंगे तब, होटल का। अब इसके बाद हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसका प्राइस क्या है ये हमें निकालना। अब देखो वैसे फिर से अंदाजा एक लगाओ, हर जगह 12,999 1985 है कि नहीं। तो अगर तुम इसको राइट क्लिक करके क्या करें, इंस्पेक्ट करें, टैग क्या है, टी है, यहाँ क्या है 12,999, लेकिन ये फिक्स तो है नहीं। तुम कहोगे सर जी इसके पास तो क्लास भी है, इसके पास तो क्या है, क्या है, आईडी भी है। आईडी यूज कर लो, आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है ना। जैसे हम लोग को लगता है कि सर दोस्ती कर लो, दोस्ती तो एकदम क्या होती है लेकिन दोस्ती को धोखा दे जाती है। या जैसे कई बार होता है ना यार, ये चीज तो एकदम हमेशा भरोसे लायक है, लेकिन कभी कभी धोखा दे जाती है कि नहीं। दोस्ती, रिश्तेदारी, भाई बहन, माँ बाप, लड़की लड़के, होता है कि नहीं। तो वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। हम लोग आज तक हमेशा यही सुने थे आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। बताओ किसके आईडी की बात कर रहे हैं, किसकी आईडी है ये, इसकी विवांता वाले होटल के प्राइस की आईडी क्या है। देखो ध्यान से सब लोग, जो भी करके यहाँ पे लिखा है होटल अंडरस्कोर ऐसे, हमें इसमें कुछ खास ऐसा नहीं दिख रहा है, और ऐसे ही लगभग हर कोई दिखाई दे रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है, चाहो तो तुम आईडी यूज करके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आप लोग 15 आ रहा है, मतलब 15 लोगों की आईडी क्या है, सेम है ना। तुम्हें लग रहा था नहीं भाई है, तो और हम इस कौन सा होटल था, यही था, इसी का प्राइस निकालना था, इसीलिए राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर रहे थे। हमें लगा आईडी यूनिक होगी, लेकिन आईडी भी यूनिक नहीं है। तो फिर हमें क्या लगता है, हमेशा हम लोग यही करते हैं। फिर दूसरा बचा क्या, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट भी तो फिक्स नहीं है, ये टाइप के हिसाब से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो उस कंडीशन में अब हम लोग सोचेंगे इससे किसका यूज करें, पेरेंट का। पेरेंट के पास भी कुछ खास नहीं है, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, इस तरह से कर रहे हैं कि नहीं। जबकि हमको यही दिख रहा है कि ये होटल का प्राइस है, ये होटल का क्या है, नाम है कि नहीं। और हर होटल का नाम क्या है, यूनिक है। हर होटल का नाम क्या है, यूनिक है। तो क्यों ना हम इस होटल के प्राइस, जैसे वहाँ हम फ्लाइट का प्राइस निकाल रहे थे कैसे, फ्लाइट नंबर से, वैसे ही यहाँ होटल का नाम। भाई अच्छा बताओ, ये विवांता गोवा वाले इसका प्राइस कैसे निकाले, क्लास से निकल नहीं रहा है, इनर टेक्स्ट से
निकल नहीं रहा है। चाहो तो इंडेक्सिंग कर लो, इंडेक्सिंग से भी निकल नहीं रहा है। इंडेक्सिंग करोगे तो इंडेक्सिंग पे भरोसा नहीं है, क्योंकि क्या हो सकता है, यही होटल ऊपर भी आ सकता है, यही होटल रिजल्ट में कहाँ आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो फिर करें क्या? लेकिन हमको ये दिख रहा है कि हर ये होटल का प्राइस भले ये होटल, तो भाई हमें किसका निकालता है, विवांता गोवा ना। होटल का नाम थोड़ी ना रोज बदलेगा। होटल में कमरे का दाम जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, होटल का नाम कम ज़्यादा नहीं होगा ना। फिर हम यही दिमाग लें, जैसे वहाँ हम देखे थे फ्लाइट की प्राइस कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन फ्लाइट का नंबर बदलेगा नहीं। अब हम फिर वही दिमाग लगाएंगे कि हमें ढूंढना इसका है, इसको है, लेकिन सहारा इसका नहीं। ठीक है, अब कैसे? फिर वही रास्ता, राइट क्लिक करेंगे। देखो इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, हमको ये दिख रहा है। देखो ध्यान से, इसका पेरेंट कौन है, ये पी, इसका पेरेंट कौन है, ये डिव, फिर पेरेंट कौन है, ये डिव, दिख रहा है ना, और इसका पेरेंट कौन है, ये डिव। देखो अभी भी 12,199 कवर नहीं हुआ। अब हमको फिर थोड़ा समझ में आएगा, देखो ध्यान से, उसका पेरेंट मतलब क्या आ गया, पूरा आ गया। अब ध्यान दो, इतना इतना है तो अंदाजा लगता है यार, जैसे अब ये लग रहा है, ये है ये है ये, तो हमको पता लग गया, अब अंदाजा लग गया कि यार हमको कहाँ से आना है। एक मिनट, फ्लाइट का नाम कहाँ था, होटल का ये था ना, हाँ ये था, ये हमें यहाँ से पहुँचना है कहाँ तक, यहाँ तक, फिर पहुँचेंगे इसके कहाँ तक, शिवलिंग तक, और फिर यहाँ पहुँचेंगे नीचे। तो फिर क्या लिखेंगे, कौन कहाँ है, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट इक्वल्स टू स्पैन है, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ नहीं, यहाँ पहुँचना है, फिर इसी के भाई यहाँ पहुँचना है पहले ना यार, देख के सब पता चलता है। फिर यहाँ लिखे, अब देखो अगर हम लिख दें स्लैश एंसेस्टर 16 बता रहा है ना, क्योंकि उसका बहुत से ऐसे पेरेंट ग्रैंड पेरेंट जो जिनका टैग क्या है, डिव है, लेकिन इसीलिए तो हम क्लास कॉपी किए कि @ क्लास इक्वल्स टू, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पहुँच गए। अब देखो एक मिनट, प्राइसिंग कहाँ है, इसके सिबलिंग के अंदर। अब देखो फिर स्लैश, उससे उसके नीचे वाले सिबलिंग के अंदर है फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग, और क्या था वो, डिव, और उसके अंदर था क्या, हाँ प्राइस डबल स्लैश डिव। हमें तो ये चाहिए ना, कौन सा, 12,999। ये है एक्सपाथ भाई, जरा इसको नोटपैड पे कॉपी पेस्ट करते हैं। हेलो, एकदम ऐसा ही होगा, एकदम ये है इसका अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अभी कहीं कहीं बारात जाना हो किसी रिश्तेदारी में, चिट्ठी आ जाए पहुंच जाओगे और सब बता दोगे, अरे वो हमारे क्या है चचा के भाई के उनके ये हैं, वही तो यूज किए हैं। हाँ, तुम जरा ध्यान से देखो, यूज वही किए हैं। अब हमें किसी एलिमेंट को ढूंढना है, अब उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर उसकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, अरे होता नहीं है। अब पता चला तुम्हें कहीं जाना है बाराती है, अब पता चला दुल्हा ही नहीं देखे हो। हाँ, होता है यार, कितनी रिश्तेदारी में ऐसी बारात जाते हैं, भैया हमारी रिश्तेदारी है पुरानी, वहां जा रहे हैं, लड़के को नहीं देखे, भाई चिट्ठी आई है, जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, गांव में 4 बारात और आई है अगल बगल। हाँ, कई बार तो ऐसा भी होता है दूसरी जगह खा के निकल आए, पता नहीं चला। एकदम ये होता है यार। तब कहीं ना कहीं फिर हम लोग कोई रेफरेंस यूज करते हैं ना कि यार ठीक है, भले लड़के को नहीं पहचानते लेकिन बारात में वो आदमी दिखेंगे तो उनके सहारे रिश्ता ढूंढ के वहां तक पहुंच जाएंगे। बड़ी बेसिक चीज है कि नहीं है? सेम वही यहाँ यूज करते हैं हम। हाँ, देखो ये भी सही बात कर रहे हैं, जैसे ये एक्स पाथ लिखे हैं। अभी हम लोग कहाँ गए हैं, 6 बताओ। ये तो बहुत बड़ा हो गया ना। यहाँ पहुंचे थे हम लोग ना, यहाँ भी नहीं, 1 मिनट पहले ये गायब हो गया। नहीं नहीं यार, ये मैथमेटिक्स में ऐसा है कि नहीं, हर बार नया नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ, ये क्या नहीं, ये तो सर्च करने के लिए है ही, ये तो ठीक है। चलो, ये सर्च में कभी कभी आ रहा है और कभी कभी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तो आ रहा है। लेकिन अब भी इसका एक्स पाथ लिखोगे, जो एक्स पाथ हम तब लिखे थे, अभी भी काम, क्योंकि कहाँ तक है ये, यहाँ डिव तक। अब इसके बाद और क्लास आगे बताए थे ना। अच्छा हाँ, ये एक सवाल पूछ रहे थे क्या कि सर अगर हम लोग, ये मिल गया नाम से, हम लोग किसका यूज किए थे बताओ? इसका ध्यान देना इस पे।
सवाल बड़ा सही पूछा है, ये जो क्वेश्चन पूछे हो ये बहुत सही पूछे हो कि ये चीज देखो, ये डिव है, हम लोग यहीं तक गए थे ना, फिर इसके सिबलिंग के बाद उसके उसमें, लेकिन ये बताओ अच्छा, इसका एक और पेरेंट है ना डिव, और इसके अंदर ध्यान देना पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके अंदर वो भी आ रहा है कि नहीं, जिसके अंदर तुम्हारा ये प्राइसिंग है, सब कुछ है तो इसी के अंदर ही ना। देखो एक एक्सपाथ लिखे हैं, एक दूसरा एक्सपाथ लिखने जा रहे हैं, अगर हम चाहते तो अगर हम लिखते स्लैश डिव नहीं स्लैश, अच्छा सॉरी यहां आ गए। अब बताओ इस डिव के ये जो प्राइस है उसके सिबलिंग के अंदर थोड़ी ना है, इस डिव के अंदर क्या है, प्राइस है ना। देखो जब हम यहां पहुंचे इसका एक्सपाथ दिए थे, तो फिर हम पहुंचे थे कहां, इसके सिबलिंग के पास, फिर इसके पहुंचे थे डिसेंडेंट के बाद, लेकिन अगर हम यहां पहुंच जाए तो पूरे पहुंच गए। अब उसका तो वो भी क्या लगेगा डिसेंडेंट, जिसका टैग क्या है, ये प्राइस है ना। देखो ध्यान से एक एक्सपाथ और, डबल स्लैश डिव, डिव नहीं सॉरी p @ क्लास इक्वल्स टू, आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन जरा ध्यान से देखना पिछले एक्सपाथ से ये थोड़ा क्या होगा, अलग होगा, छोटा होगा या अलग होगा। अगर मतलब देख रहे हो एक ही एक्सपाथ को वैसे भी लिखा गया है, ऐसे दोनों सही, दोनों क्या है सही। ये देखो यार, और एक चीज करो, तुम लोग को करना भी यही है, क्या जानते हो, अब जैसे एक इस तरह से साइट बता दिए ना, अब एक साइट और बता रहे हैं, मान लो एक साइट है यात्रा.com है, यहाँ पे भी तुम्हें यही करना है, ये सब तुम लोग का वर्क है कि इसके बाद फ्लाइट या मान लो क्या करना है, फ्लाइट या होटल ही सर्च करना, होटल पे जाना, होटल्स आएंगे तो जो भी होटल का सिटी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो, सर्च करो, मतलब मान लो यहाँ पे गोवा सर्च किया, अब तुम्हें चूज रूम बटन पे वक्त क्या करना है, क्लिक करना है, तो इसका एक्सपाथ लिखोगे ना, लेकिन चूज रूम एक ही जगह नहीं है, चूज रूम कहाँ है, 10 जगह दिख रहा है, हर होटल के सामने क्या है चूज रूम है, तो उस कंडीशन में इसका एक्सपाथ लिखो। हाँ मतलब वही है कि इसको आइडेंटिफाई करो, तो इसको आइडेंटिफाई करोगे, अगर तुमसे कोई कह रहा है जैसे मान लो ये जो भी है बॉगमेलो बीच रिजॉर्ट है, तो इसके थ्रू इसको आइडेंटिफाई, ये चूज रूम को करो, एक टास्क। दूसरा सेम यही पैटर्न, देखो ये कितना कॉमन पैटर्न है, चले आओ जरा यहाँ एक साइट और है, इसी को यहाँ पे भी सर्च करोगे, चाहे होटल सर्च करो या चाहे फ्लाइट, तरीका लगभग हर जगह क्या होता है, सेम ही होता है, सर्च करोगे हाँ वो आ जाएंगी फ्लाइट्स,
फ्रॉम और टू अभी सेलेक्ट नहीं किए, सेलेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा? सारी फ्लाइट आ गई, तुमसे कहा जा रहा है एक फ्लाइट बुक करो, और तुम्हें दे रहे हैं क्या, वो फ्लाइट का नंबर, और फ्लाइट ऊपर नीचे हो सकती है ना, तो तुमको बुक का एक्सपाथ लिखना है, लेकिन किसका, उस फ्लाइट का जिसका नाम क्या है 6E983। अब इसके थ्रू आपको इसका एक्सपाथ बनाना है। तो देखो यात्रा में भी मिल गया, और कौन सी साइट थी ये, इक्सिगो। अरे यार तुम सर्च करते हो वो भी तो मेक माई, उस पे जाओ, सॉरी IRCTC पे, वहाँ भी क्या होता है, सेम ही होता है ना यार। सर्च करते हो ढेर सारी ट्रेन आती हैं, हर ट्रेन का नाम होता है, हर ट्रेन का नंबर होता है, हर ट्रेन का प्राइस होता है। तुमसे कोई कहे इस ट्रेन का प्राइस निकालो, इसका एक्सपाथ लिखो, तो ट्रेन तो ऊपर नीचे क्या हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती? किसी दिन कोई ट्रेन है, किसी दिन कोई ट्रेन नहीं है, तो ट्रेन का क्रम क्या हो सकता है, ऊपर नीचे, लेकिन नाम नंबर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, तो आइडेंटिफाई करो ना। ऐसे कम से कम 10 ऐसे और साइट्स हैं, जैसे एक है IHG.com, यहाँ भी सर्च करो, आ जाएंगे। तरीका हर जगह सेम है, देखो हर जगह तरीका क्या है, सेम। होटल है, होटल का नाम होगा, है ना, उसका प्राइस होगा, और ये याद रख लो। तो इसलिए 4-5 साइटें बताई कि नहीं बताई, इन पे सब पे तुम ट्राई करो। जैसे सिलेक्ट होटल है, इसको आइडेंटिफाई करो, उस होटल के लिए जिसका नाम क्या है, वॉको, है ना, तो वॉको के लिए है, और फिर या किसी के लिए, तो अब इसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करो। ये 5-6 मिल गए कि नहीं मिल गए? तो ये एकदम सब लोग एकदम अच्छे से इस चीज़ की क्या करो, प्रैक्टिस करो। इसलिए 5-6 साइट बताई कि तुम्हें इसे ढूंढना है यूनिकली, तो नाम के सहारे ही ढूंढोगे, नंबर के सहारे ढूंढोगे, कैसे भी ढूंढोगे, यही एक्सपाथ लिखना ट्राई करो बस, ठीक है। तो अब तो अंदाजा है ना, याद रखना ये जल्दबाजी से नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता गए और चाय पीते पीते या कुछ खाते खाते 5 मिनट में, ऐसा नहीं होगा यार। देखोगे ध्यान से, पेशेंस से, दिमाग लगाओगे, पढ़ोगे, अंदाज़ा लगाओगे, देखोगे, चीज़ें हाईलाइट करोगे, फिर पता चल जाएगा क्या सही एक्सपाथ, कैसे क्या लिखना है। लिखोगे, हाईलाइट करेगा ना, अगर सही होगा कि नहीं होगा, तो ये पूरा करके देखा करो, आधा अधूरा करके छोड़ा मत करो। तो ये एकदम फिर आज अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो सोचो एक ही एक्सपाथ के अंदर एंसेस्टर, सिबलिंग, डिसेंडेंट, एट्रीब्यूट, टैग सब यूज हो रहा है कि नहीं, इनर टेक्स्ट, इस तरह के एक्सपाथ हमें बनाने पड़ते हैं। क्लियर है? तो चलो आज इतना ट्राई करो सब लोग, लिख ले यार। अब एक काम करो, इतना एक्सपाथ की क्या करो, ढंग से प्रैक्टिस। इसीलिए कई साइट बता दी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें एग्जाम्पल नहीं देंगे, एग्जाम्पल हर जगह है कि नहीं, ऐसे ही सबका एक्सपाथ निकालने की कोशिश